बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। लॉग इन टू द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, स्टार्टिंग वर्ड 2016, creating a new document, saving a document, closing a document, MS Word 2016, components of Word 2016 window, entering the text, opening a saved document. Unlock the mind. Write the 5 lines on your school. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं। In this chapter, we will learn that the program or software used to write, save and edit letters or other text documents are called word processing software or word processor. बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और राइट, सेव, एडिट लेटर्स और अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जिसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, उसके बारे में। Introduction to word processor. A word processor is a computer program that allows you to create, edit and produce text documents such as letters. Word processor processes words, paragraphs, pages and entire papers. Some examples of word processing program include Microsoft Word, Word Perfect, Apple Works and WordPad, etc. ये सभी वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। आ जाते हैं MS Word 2016 पर। Word 2016 is a type of word processing software developed by Microsoft. It is a program that is used for typing text. It is the most popular word processing software due to its wide range of features, ease of use and flexibility. It is designed to help us create professional quality डॉक्यूमेंट्स। बच्चों, जो वर्ड 2016 है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। ये जो प्रोग्राम है इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ इसके अंदर फीचर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है और इस्तेमाल में ये काफ़ी ईजी है। फैक्टोपीडिया. The first word processor was launched by Apple Works in 1983. बच्चों, जो पहला वर्ड प्रोसेसर था वो लॉन्च किया गया था 1983 में Apple Works द्वारा। The first version of MS Office for Windows was launched in 1990. Since then, many versions have been launched, including the very popular Office 2010. बच्चों, जो फर्स्ट वर्जन है MS Office विंडोज़ का वो लॉन्च किया गया था 1990 यानी 1990 में। उसके बाद कई सारे वर्जन्स इसके लॉन्च किए गए जिसमें जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो ऑफिस 2010 है। यूजेस ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या यूजेस हैं इसके? इट इज़ यूज्ड टू टाइप लेटर्स, पोएम्स, स्टोरीज एंड रिपोर्ट्स क्विकली एंड ईजिली. It is used to add pictures to our documents. We can format the text using different styles, colors and effects. It has a spelling and grammar check feature to rectify the text. We can copy or move the text from anywhere in a document to a new document. We can print the complete document or a part of it. Page numbers, bullets, borders and tables can also be added to a document. बच्चों, हम इसमें कोई भी लेटर्स को, पोएम्स को, स्टोरीज को क्विकली और इजीली वे में टाइप कर सकते हैं। इसमें हम पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो भी डिफरेंट स्टाइल्स के कलर्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, हम अपने टेक्स्ट में ला सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एरर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें रेक्टिफाई किए जाते हैं। इसके साथ ही हम अपने कोई भी टेक्स्ट को एक जगह से, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आसानी से मूव कर सकते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं स्टार्टिंग वर्ड 2016 पर। टू स्टार्ट MS Word 2016, follow the given steps. Step 1,
click on the Start button. Click 2. Click on Word 2016. The Word 2016 window appears. Now click on Blank Document. बच्चों, अगर हमें वर्ड 2016 को स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे, फिर हम वर्ड 2016 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है वर्ड 2016 हमारे विंडो पर दिखने लगेगा। अब हम जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पर दिया गया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाकर के क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम वहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2016 विंडो पर। Once the document window appears, we can start typing the text. The major components of MS Windows Word Windows are बच्चों, जब डॉक्यूमेंट विंडो हमारी स्क्रीन पर आ जाए तो हम वहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हैं और इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं MS वर्ड विंडोज़ के यहाँ दिए गए हैं, जो कि सबसे पहले है टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द टाइटल और नेम ऑफ द MS वर्ड विंडो. It is located on the top of MS Word window. It shows the name of the currently open document. It also contains 3 control buttons: minimize, maximize, restore and close. बच्चों, ये MS Word window के पर टाइटल और नेम से डिस्प्ले करता है। ये टॉप ऑफ MS Word विंडो पर लोकेटेड होता है और इसके 3 कंट्रोल बटन्स हैं जो कि है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। टैब्स आर लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। देयर आर 8 टैब्स प्रेजेंट इन वर्ड 2016। बच्चों, जो टैब्स है वो टाइटल बार में लोकेटेड होता है और यहाँ पर वर्ड 2016 में 8 टैब्स प्रेजेंट हैं। स्टेटस बार, it displays information which includes page numbers, column and line number on which cursor is present at any given point of time. बच्चों, स्टेटस बार में हमें पेजेस के नंबर इंफॉर्मेशन के बारे में, कॉलम के बारे में, लाइन नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रिबन, it is located just below the title bar. It contains different commands, groups and tabs. बच्चों, ये टाइटल बार के अंदर लोकेटेड होता है और ये डिफरेंट कमांड, ग्रुप और टैब्स को कंटेन करता है। क्विक एक्सेस टूल बार, इट कंटेन्स कॉमनली यूज्ड कमांड बटन्स सच एज सेव, अंडो एंड रीडो। इसके अंदर सेव, अंडो एंड रीडो मौजूद होता है जो कि कमांड बटन्स कहलाता है। स्क्रॉल बार्स, देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स इन द वर्ड विंडो. The vertical scroll bar helps to navigate the text up or down. The horizontal scroll bar helps to navigate the text left or right. बच्चों, वर्ड विंडो में 2 स्क्रॉल बार्स मौजूद होते हैं जो कि वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है वो हेल्प करता है, नेविगेट करता है टेक्स्ट को अप और डाउन करने में। डॉक्यूमेंट एरिया, इट इज़ द लार्ज एरिया वेयर वी टाइप द टेक्स्ट। बच्चों, ये लार्ज एरिया होता है डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पर हम जा कर के टेक्स्ट को टाइप करते हैं। जूम स्लाइडर, द जूम स्लाइडर इज इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार. इट इज़ यूज्ड टू जूम आउट एंड जूम इन द डॉक्यूमेंट। बच्चों, जो जूम स्लाइडर होता है वो लोअर राइट कॉर्नर स्टेटस बार के में मौजूद होता है और इसका इस्तेमाल जूम आउट और जूम इन डॉक्यूमेंट को करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। इन द डॉक्यूमेंट एरिया यू कैन सी अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन. इट इज़ कॉल्ड द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट. बच्चों, आप डॉक्यूमेंट एरिया में देखेंगे कि वहाँ पर वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन मौजूद है। क्या कहा जाता है उसे बच्चों? कर्सर या फिर इंसर्शन पॉइंट. क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. To create a new document, follow the given steps. Step 1. Click on the File tab. The backstage view appears. Step 2. Select the new option. Step 3. Click on the blank document option in the right pane. बच्चों, अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है उसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे। सबसे पहले फाइल टैब में जाकर क्लिक करेंगे जो कि बैकस्टेज व्यू उसके बाद हमें नज़र आएगा। फिर स्टेप 2 में जाएंगे और न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेप 3 में जाएंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है
जो राइट पेन में दिया गया है उस पर क्लिक कर देंगे। अब आ जाते हैं एंटरिंग द टेक्स्ट। वंस द न्यू डॉक्यूमेंट इज ओपन, we can start typing in the document using the keyboard. While typing, when we reach the end of line, we will find that the cursor automatically gets shifted to the next line. This feature of Word is called word wrap. To start a new paragraph, simply press the enter key. बच्चों, जब हम कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं ताकि हम वहाँ पर टेक्स्ट लिख सकें, कोई पैराग्राफ लिख सकें, तो ऐसे में जब हम उस लाइन के एंड में आ जाते हैं तो कर्सर क्या है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है नीचे और फिर वो स्टार्टिंग से हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसे ही एंटरिंग टेक्स्ट कहा जाता है और इसका एक आसान तरीका भी है। हम सिंपली एंटर की जो है कीबोर्ड पर दिया गया उसे प्रेस कर देंगे। अब आ जाते हैं सेविंग अ डॉक्यूमेंट पर। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, वी शुड सेव इट so it can be accessed whenever required. To save the document in Word, follow these steps. Step 1. Click on the File tab. The Backstage view appears. Step 2. Select Save or Save As option from the left pane. Step 3. Select this PC option from the center pane. Then click on Browse option. Shortcut keys. To create a new document, Ctrl+N. To save a document, Ctrl+S. Step 4. The Save As dialog box opens. Select the location of the file. Type a name for the file in the file name box. Step 5. Click on the Save button. We can also save our document by clicking on the Save icon from the Quick Access toolbar. बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखें हमारे फ्यूचर पर्पस से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए स्टेप 1 पर जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल टैब पर, फिर देखेंगे हमारे बैकस्टेज पर कुछ अपीयर हो रहा है। फिर स्टेप 2 में जाएंगे, सेव या फिर सेव एज के ऑप्शन जो कि लेफ्ट पेन में दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे दिस पीसी को जो सेंटर पेन में हमें दिख रहा है, क्लिक करेंगे ब्राउज ऑप्शन पर। उसके बाद स्टेप 4 में जाएंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, फिर वहाँ पर हम फाइल के लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर फाइल को कुछ नाम देंगे फाइल नेम बॉक्स में जाकर। स्टेप 5 में जाएंगे और हम सेव बटन पर जाकर उसे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा हम हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव आइकन जो कि क्विक एक्सेस टूल बार पर दिया गया है उस पर भी जाके सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों कुछ शॉर्टकट कीज़ भी है जो कि है कि अगर हम शॉर्टकट कीज़ के द्वारा अगर हमें कोई नई फाइल कोई नई डॉक्यूमेंट को खोलना है तो हम कीबोर्ड में जाकर Ctrl+N पर क्लिक करेंगे, हमारा नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। या फिर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो Ctrl+S को प्रेस करेंगे। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ पर। ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड एंड टाइप 5 लाइन्स ऑन माई मदर। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट पर। टू ओपन एनी सेव्ड डॉक्यूमेंट, follow these steps. Step 1. Click on the File tab. The Backstage view appears. Step 2. Click on the Open option from the left pane. Step 3. Select this PC option from the center pane or the location where we have saved our document. Step 4. The Open dialog box appear. Browse the location. Step 5. Click on the Open button. बच्चों, अगर हमें अपना जो कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करना है उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बैकस्टेज पर हमें एक व्यू अपीयर होगा, नजर आएगा। स्टेप 2 में जाएंगे, फिर हम ओपन ऑप्शन पर जो कि लेफ्ट पेन में दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे दिस पीसी के ऑप्शन को जो कि हमें सेंटर पेन या फिर उस लोकेशन से दिया गया है जहां पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव्ड है। फिर स्टेप 4 में जाएंगे, फिर ओपन डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आएगा जो कि लोकेशन में मौजूद है। उसके बाद हम स्टेप 5 में जाकर ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे
और हमारा जो सेव्ड डॉक्यूमेंट है वो अब खुल जाएगा। इसके साथ ही बच्चों शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिया गया है। टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट Ctrl+O, टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट Ctrl+W। अगर हमें सेव डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट की के द्वारा ओपन करना है तो कीबोर्ड पर जाएंगे Ctrl+O, आपका सेव डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और अगर हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो Ctrl+W। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, टू क्लोज द डॉक्यूमेंट और टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड 2016, follow these steps. Step 1, click on the file tab, the backstage view appears. Step 2, select close option from the left pane. If we have not saved the document after the changes we have made, Word displays a message box. Step 3, click on the save button to save the document. The document will close. Step 4, click on the close button on the title bar to close the Word 2016. बच्चों अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, बंद करना है, उसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल टैब पर और हमारे बैकस्टेज पर एक व्यू अपीयर होगा। फिर स्टेप 2 में जाएंगे, फिर क्लोज ऑप्शन जो कि लेफ्ट पेन में दिया गया है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए हैं अगर उसे सेव नहीं किया है तो जो वर्ड डिस्प्ले हमें एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा। फिर स्टेप 3 में जाएंगे और हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर स्टेप 4 में जाएंगे और हम क्लोज बटन जो कि टाइटल बार पर दिया गया है वर्ड 2016 के, उसके क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा डॉक्यूमेंट अब क्लोज हो चुका है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। वर्ड 2016 इज द प्रोग्राम्स इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट OneDrive. OneDrive allows you to save a document to the cloud by selecting OneDrive instead of this computer under the save function. बच्चों OneDrive जो है वो हमें अलाउ करता है हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को हमारे दिस पीसी में जाकर के सेव फंक्शन में जाकर के उसे सेव करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं रीस्टार्ट इन शॉर्ट पर। वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसेस वर्ड्स, पैराग्राफ्स, पेजेस and entire papers. MS Word 2016 is a word processing software created by Microsoft. Word 2016 is used to type letters, stories, reports quickly and easily. The components of Word 2016 window are title bar, quick access toolbar, ribbon, document area, status bar, zoom slider and scroll bars. The quick access toolbar contains commonly used commands button such as save, undo and redo. The zoom slider is in the lower right corner of the status. To start a new paragraph, simply press the enter key. बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। WordPad and Microsoft Word are example of किसका है बच्चों? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks using the given words. Dash is an example of word processing software. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false statements. Word 2016 is the example of paint program. बच्चों इसका आंसर है करेक्ट फॉल्स। बच्चों इसके आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बारे में हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से कीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। बच्चों अब आ जाते हैं इवैल्यूएट योरसेल्फ 1 पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। A computer is made up of, yes, hardware. It is used to draw pictures on the monitor and it is, yes, it is joystick. Biometric device is used in,
Yes, correct. A and B. One of the major function of an operating system is correct, booting, correct, starting, correct, shutting, correct, running. बच्चों अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.